हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए पेपर 3 जो है, पेपर 3 में जो भी सेक्शंस हैं उसके लिए हर तरह का जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी जो है झारखंड के लिए हिस्ट्री जो कि मॉर्निंग में अपलोड किया जाता है, उसके बाद झारखंड करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कराया जा रहा है। और ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों को देखेंगे और ये वैसे क्वेश्चन है झारखंड के जो जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ओके, चाहे जेपीएससी का सिविल सर्विसेज हो, जेएसएससी का दरोगा हो या फिर जेएसएससी सीजीएल जो कि पिछले बार हुआ था, किसी भी एग्जाम में झारखंड के जो क्वेश्चन है झारखंड जीएस से, उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। लगभग 1000 क्वेश्चन का ये कलेक्शन होगा और आप समझ सकते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन के लिए। आप ये मान के चलिए कि 70 से 80% जो है मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको इंक्लूड करके इससे 70% कम से कम क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज है आप लोगों के लिए, आप इसको देखिए और ये पार्ट वाइज आएगा, ठीक है, क्योंकि एक में तो जनरली ये कंप्लीट हो पाएगा नहीं, और होगा भी तो आप एक बार देखेंगे तो बोर हो जाएंगे। ओके, तो इसको क्या है कि बर्डन कम करने के लिए पार्ट वाइज अपलोड किया जाएगा। ओके, तो ये पहला पार्ट है। तो चलिए हम लोग इस पार्ट में 25 क्वेश्चन देखते हैं और अपना फीडबैक लास्ट में जरूर दें क्योंकि ये पहला लेक्चर है। उसके बाद बाकी के लेक्चर्स में अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा तो किया जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? देखिए, झारखंड में आपको कम से कम टॉप 3 जो जनजातियां हैं जिनका पॉपुलेशन ज़्यादा है वो याद रखना होगा। सबसे पहले जो है संथाल, उसके बाद उरांव, उसके बाद मुंडा जनजाति। ठीक है, ये झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा संथाल पाए जाते हैं। झारखंड में जितनी जनजाति है तो उसमें 35%, ना कि पूरे पॉपुलेशन में। उरांव जो है 18.14% और मुंडा जो है 14.56%। ये सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ऐसी जनजाति जो मुख्यतः झारखंड में पाई जाती है, तो मुख्यतः जो झारखंड में पाई जाती है वो है मुंडा जनजाति। ओके, मुंडा जनजाति ये जो है, जब मैं आपको वैदिक काल मतलब हिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो उसमें ये बताया जाएगा कि वैदिक काल में इनकी एंट्री होती है, उत्तर वैदिक काल में इनकी एंट्री होती है और असुर के बाद ये आते हैं, फिर असुरों के साथ इनका जो है संघर्ष होता है, फिर ये जो है अपना वर्चस्व स्थापित करने में जो है कामयाब होते हैं। उसके बाद इनके जो पहले नेता हैं ऋषा मुंडा, इनके गाइडेंस में सूतिया पाहन ये जो है पहले मुंडा राजा बनते हैं और एक नए राज्य की स्थापना करते हैं। उसका नाम रखा जाता है सूतिया नागखंड। ये नाम क्यों रखा जाता है, ये अगर हिस्ट्री का क्लास आपने देख लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सूतिया नागखंड नाम क्यों रखा जाता है। ओके, लास्ट राजा जो होते हैं वो मदरा मुंडा होते हैं। ये एक बच्चे को गोद लिए रहते हैं और इनके बाद सत्ता का जो हस्तांतरण है वो फनी मुकुट राय को कर दिया जाता है, जो वही बच्चा है जिसको गोद लिया जाता है। और फनी मुकुट राय जब राजा बनते हैं तो नागवंश की स्थापना होती है। ओके, ये सभी हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। तो मुंडा जनजाति मुख्यतः जो है झारखंड में पाई जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सा? संथाल। कितना परसेंट है? 35% है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में कौन है? सेकंड में है उरांव है। और थर्ड जनजाति जो सबसे ज्यादा पाई जाती है झारखंड में वो है मुंडा। ठीक है, मुंडा। और मुंडा जनजाति ये मुख्यतः झारखंड में ही पाई जाती है। ओके, अब यहाँ पर जो है एक चीज और आपको जानना चाहिए। 2011 सेंसस की बात की जाए तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग झारखंड में जो एसटी का पॉपुलेशन है वो 86,45,042 इतना है, जो कि पूरे पॉपुलेशन का 26.20% है। ओके, ये एसटी का परसेंटेज हो गया। वहीं अगर झारखंड में जिलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एसटी, देखिए अगर हम लोग नंबर में जाएंगे
फिगर में अगर जाएंगे तो सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा है रांची में, सबसे ज्यादा है रांची में, यह है 10,42,016। और वहीं अगर हम लोग परसेंटेज में आ जाए तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहाँ है, खूंटी में, परसेंटेज में सबसे ज्यादा है खूंटी में, परसेंटेज में, ठीक है, सबसे ज्यादा रांची में, परसेंटेज सबसे ज्यादा खूंटी में। और सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम जो है, सबसे कम कहाँ है, कोडरमा में, सबसे कम कोडरमा। ओके, तो ये हो गया, ये काफी है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, संथाल, जो कि झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति समूह की हैं। देखिए, झारखंड में जितनी जनजातियां पाई जाती हैं, तो अगर उनका ग्रुपिंग देखा जाए, जो टाइप होता है स्पेसिस का, तो ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। ऑप्शन ए जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। इसका क्या खूबी क्या होता है इसमें, मतलब होता क्या है इसमें, तो इसमें क्या है कि जो लोग होते हैं, जो मानव होता है, उसके कद छोटे होते हैं, कद छोटे होते हैं, सिर थोड़े से लंबे होते हैं, बाल जो है, बाल का रंग काला होता है, और घुंघरेले भी देखे जाते हैं। ओके, घुंघराला। इसके बाद त्वचा का जो रंग है, त्वचा का जो रंग है, त्वचा का रंग ये जनरली चॉकलेटी कलर का होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्लैक कलर का होता है, चॉकलेटी कलर का होता है। ओके, नाक जो है थोड़ी चौड़ी होती है। आंख का जो कलर है, आंख का कलर ये जो है, ये कुछ है स्पेसिफिकेशन, आंख जो है या तो काला या फिर भूरा। ओके, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। देखिए, झारखंड में 4 चीज आपको याद करना है। इसका फूल, राजकीय फूल क्या है, यह है पलास, यह है पलास। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो इंपॉर्टेंट है। क्या है साइंटिफिक नेम, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। उसके बाद जो वृक्ष है वो है साल, जिसको सखुआ भी बोला जाता है, स्थानीय भाषा में सखुआ भी इसको बोला जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा। और इसके बाद पशु की बात की जाए तो पशु जो है ये हाथी है। ओके, पशु जो है ये हो गया वृक्ष, हाथी है। और हाथी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एलिफास मैक्सिमस। देखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन है उसमें जो पॉइंट्स बताए जाएंगे उनको इतना रिपीट किया जाएगा कि आंसर जो है आपको याद हो जाएगा। हर बार कुछ ना कुछ आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। अभी आज ही जो है झारखंड में जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय जो प्रतीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया था। अगर आपने सुबह लेक्चर देखा है, आपने कल वाले कंसेप्ट के लेक्चर को देखा होगा, और आज अभी आप देख रहे हैं, तो ये आपको याद हो गया होगा। ओके, तो अगर आप सीक्वेंस वाइज सभी लेक्चर को देख रहे हैं तो आप इतना मान के चलिए कि झारखंड के लिए अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि करंट अफेयर जो कि थोड़ा सा अलग होता है, मतलब किसी भी साल के करंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें भी क्या होगा कि 2019, 2020 और 21 3 साल के करंट अफेयर्स को कराया जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा चांस होगा कि क्वेश्चन आप सभी सॉल्व कर पाए। ओके, तो ये पशु हो गया। उसके बाद एक और बचता है पक्षी। पक्षी ये क्या है, कोयल है। और कोयल का साइंटिफिक नेम क्या है, यूडाइनेमिस इकोलोपेकिस। ओके, तो ये हो गया। तो राजकीय फूल ऑप्शन डी पलास, ठीक है, रंग इसका लाल होता है। और जो राजकीय चिन्ह है, राज्य चिन्ह जो है, उसमें भी पलास को दर्शाया गया है। ओके, और टोटल कितने प्लास हैं उस राज्य चिन्ह में, टोटल 24 प्लास हैं। अगला क्वेश्चन है, दुमका का जो हिजला मेला है वो किस नदी के किनारे लगता है। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है। देखिए, ये मयूराक्षी नदी है, मयूराक्षी नदी। इस नदी के आसपास कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं। जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों को
हिजला पहाड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिजला पहाड़ी, हिजला पहाड़ी। और इसी के आसपास एक मेला लगता है और उस मेले का नाम है हिजला मेला। इस पहाड़ी के नाम पर है हिजला मेला। ओके। और यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर आदिवासी इसमें भाग लेते हैं, और आदिवासी में भी अगर बात की जाए तो संथाल, संथाल, ठीक है। आदिवासी लोग ज्यादा भाग लेते हैं, आदिवासी में देखा जाए तो संथाल इसमें ज्यादा भाग लेते हैं, ठीक है। इसका स्टार्टिंग जो है 1890 में, 1890 में इसे जो है कास्टेयर्स ने स्टार्ट किया था। कास्टेयर्स जो कि उस समय कमिश्नर थे। किसने स्टार्ट किया था? कास्टेयर्स। ओके। उस समय ये कमिश्नर थे। और इसमें जो है ये जो मेला है ये फरवरी से मार्च के बीच में मनाया जाता है, लगता है ये मेला। मतलब हम कह सकते हैं कि शरद ऋतु में ये मेला, ये जो मेला है ये लगता है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं मयूराक्षी नदी, इसके किनारे लगता है। तो मयूराक्षी नदी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट्स आप इसको जान लीजिए। इसका जो ओरिजिन है मयूराक्षी नदी का, ओरिजिन कहाँ से इसका होता है? ये देवघर के त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी देवघर, ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। और इसका जो मुहाना है, इसका जो मुहाना है, इसका जो मुहाना है ये हुगली नदी है। ये हुगली में जाके मिल जाती है, वेस्ट बंगाल में। ओके। तो हुगली की ये सहायक नदी है, हुगली में जाके मिलती है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। ओके। इसको जो है मयूराक्षी नदी को कुछ और नामों से भी बुलाया जाता है, मतलब इसका उच्चारण किया जाता है मोर नदी, मोतीहारी नदी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरे झारखंड में एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र नदी है जो कि नौगम्य नदी है। नौगम्य मतलब जिसमें नाव चलाया जा सकता है। बाकी की नदियां क्या है कि थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र पड़ जाता है, बीच में पहाड़ आते हैं, उतना गहराई नहीं मिलता है, बहुत तरह की चीजें हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये एकमात्र नदी है जो कि नौगम्य नदी है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज है, मसान जोर बांध, मसान जोर बांध बहुत ही फेमस बांध है। इसको जो है कनाडा डैम भी बोलते हैं, क्योंकि इसको कनाडा के द्वारा बनाया गया है। ओके। ये मयूराक्षी नदी पे है। ओके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अबरख का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है? अबरख जो है सबसे ज्यादा, अगर भारत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? झारखंड में, झारखंड में। और झारखंड में कहाँ? कोडरमा में, कोडरमा में। ये जो है कोडरमा, ये भारत की अबरख राजधानी है। अबरख राजधानी के नाम से जाना जाता है कोडरमा को। जिस तरह से कोयला के लिए देश की कोयला राजधानी धनबाद को बोला जाता है, उसी तरह से अबरख के केस में कोडरमा को भारत की अबरख राजधानी के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? ये कोडरमा में। ओके। और इसका क्वालिटी इतना बढ़िया होता है कि 90% जो है लगभग एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ओके। व्हाइट कलर का लगभग होता है, और इसे जो है माइका बोला जाता है। लेकिन स्थानीय भाषा की बात की जाए, माइका बोला जाता है, लेकिन स्थानीय भाषा में इसको रूबी बोला जाता है। स्थानीय भाषा में इसको जो है रूबी बोला जाता है, रूबी अबरख, ठीक है। तो माइका टिक नहीं करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय भाषा के इसमें रूबी हो जाएगा। ओके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रूबी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए पूरे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और इन 12 ज्योतिर्लिंग में एक जो है ये देवघर में है, जिसको मनोकामना लिंग के भी नाम से जाना जाता है, मनोकामना लिंग, ठीक है। और इस मंदिर में ये जो वैद्यनाथ मंदिर है, वैद्यनाथ मंदिर, सावन में बहुत ही बड़ा मेला लगता है, श्रावणी मेला के नाम से जाना जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं जल अर्पण करने के लिए। और यहाँ ये जो प्रांगण है इस मंदिर का, इसमें 12 मंदिर है, इसमें 12 मंदिर है। ओके। तो ये हो गया। और इसका निर्माण जो है, ऐसा माना जाता है कि गिद्धौर राजवंश
गिद्धौर राजवंश के जो 10वें राजा थे जिनका नाम था पूरनमल, क्या नाम था? पूरनमल, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन ए जो है पूरनमल, ये सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ धर्मपाल है, विक्रमशिला का निर्माण जिसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टजोल क्या है? तो ये एक तरह की मिट्टी है, शंकुधारी वन की मिट्टी। ऑप्शन सी ये मिट्टी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको उसमें डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संथाल आंदोलन के नेता कौन थे? संथाल आंदोलन जो है ये संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था और 1855 से 56 के बीच हुआ था। हालांकि इसका आप कह सकते हैं जो बैकग्राउंड है ये 1854 में ही तैयार हो गया था, लेकिन पूरी तरह से ये 1855 से 1856 में हुआ था। ओके, और ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो जमींदार लोग थे, या फिर कह सकते हैं आपकी इनकी जमींदारी प्रथा, इनके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। इसमें जो मेन लीडर थे वो कौन कौन थे? सिद्धू, कान्हू और इनके दो और भाई, ये चारों भाई हैं चांद भैरव, चांद भैरव। ओके, ये चार नाम आते हैं और इन चारों में से अगर दो चुनना हो तो सिद्धू कान्हू। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंडा आंदोलन, मुंडा उलगलान या बिरसा आंदोलन, ऑप्शन ए बिरसा मुंडा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर सिद्धू कान्हू हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर एक दो और चीज है, ये जो संथाल विद्रोह हुआ था तो संथाल विद्रोह को जो है जन क्रांति, प्रथम जन क्रांति बोला गया है। प्रथम जन क्रांति बोला गया है। किनके थ्रू बोला गया है? किसी चीज को अगर कोई नाम दे रहा है तो कौन दे रहा है ये जानना जरूरी होता है। कार्ल मार्क्स। ठीक है, इनके थ्रू ये जो आंदोलन है संथाल आंदोलन प्रथम जन क्रांति बोला गया है। ओके, और ये जो आंदोलन था इसके जो दमनकर्ता जिसके थ्रू ये खत्म हुआ था ये कैप्टन अलेक्जेंडर। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिद्धू कान्हू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल का वेतन किस पर भारित है? देखिए, दो तरह का निधि होता है, एक होता है संचित निधि, और एक होता है आकस्मिक निधि, ठीक है, ये दो तरह का निधि है। संचित निधि क्या होता है? संचित निधि जिसको कंसोलिडेटेड फंड भी बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, और आकस्मिक जिसको कॉन्टीजेंसी फंड बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 266 के अकॉर्डिंग ये इसका प्रावधान है। और संचित निधि में क्या है, जितने तरह के फंड होते हैं, चाहे वो टैक्स से जमा हो रहा हो या फिर किसी को ऋण दिया गया है उसके वसूली से जमा हो रहा हो, ये सभी चीज संचित में जमा होता है। और इसमें एक छोटा सा भाग होता है इस अमाउंट का जो कि इमरजेंसी में यूज किया जा सकता है। ओके, देखिए, संचित निधि का इस्तेमाल अगर करना है तो संसद का परमिशन चाहिए, लेकिन आकस्मिक निधि क्या है, इसका इस्तेमाल करने के लिए संसद का परमिशन नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये जो है प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के हाथ में होता है, डायरेक्टली उसी के कंट्रोल में होता है आकस्मिक निधि। लेकिन संचित का अगर इस्तेमाल करना है तो संसद का परमिशन लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, जो गवर्नर है, तो देखिए ये हो गया पूरा सेंट्रल लेवल पे, उसी तरह से स्टेट लेवल पर है। ओके, उसी तरह से स्टेट लेवल पर है। तो राज्यपाल का जो वेतन है वो संचित निधि पे डिपेंड करता है। राज्यपाल का जो वेतन जो है ये राज्य के संचित निधि पे डिपेंड करता है, उससे मिलता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि राज्यपाल, अगर आपने पढ़ा होगा, राज्यपाल का जो वेतन होता है, देखिए ये जो है एक दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। अब जिस स्टेट के ये राज्यपाल बनेंगे तो संचित निधि उनका यूज होगा, तो इनको वेतन किस तरह से दिया जाएगा, तो इनको जो वेतन दिया जाएगा ये जो अनुपात होगा कि किस स्टेट से कितना दिया जाएगा, ये डिपेंड करेगा प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट जैसा कहेंगे उसी तरह का अनुपात का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ था, 7th अमेंडमेंट 1956, और इसी के तहत ये कहा गया था कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। और इसीलिए
यहाँ पर एक आर्टिकल आपको जानना चाहिए कि आर्टिकल 158 का जो क्लॉज नंबर 3 है, तो इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया जाएगा कि किस स्टेट का कौन सा अनुपात यूज किया जाएगा। अगर एक स्टेट के हैं तो पूरी तरह से संचित निधि जो उस स्टेट का है उस पे वेतन डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राज्य की संचित निधि पे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था। अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन था। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो रिपीटेशन आपको मिलेगा ही, और रिपीटेशन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन में भी रिपीटेशन मिलेगा, एक तरह के क्वेश्चन है उसमें भी रिपीटेशन मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये सब चीज आसानी से याद हो जाएगा। ओके, तो संथाल विद्रोह जैसा कि मैंने बताया कि 1855 से 56 में ये हुआ था, और इसके जो मेन लीडर थे ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव। ओके, ये 4 भाई थे। ठीक है, लेकिन चारों में अगर किन्हीं 2 को चुनना हो तो सिद्धू कान्हू। ठीक है, और ये प्रथम जन क्रांति कहा गया है किनके थ्रू, कार्ल मार्क्स के थ्रू प्रथम जन क्रांति कहा गया है। ओके, प्रथम जन क्रांति कहा गया है। दमनकर्ता कैप्टन अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है। यहाँ पर देखिए जब क्वेश्चन पूछा गया था उसमें रमेश बैस नहीं थे, इसलिए इस तरह का ऑप्शन है। तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो लिया जाएगा वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, और उस समय जैसी स्थिति है वैसा ऑप्शन रहेगा। अभी आप ये जानिए 2-3 चीजें मैं बता रहा हूँ। अभी जो रमेश बैस हैं, रमेश बैस, तो ये जो है ये 9th है, ये 9th गवर्नर है। अब यहां पर देखिए 9th है, अगर आप अतिरिक्त प्रभार वाले गवर्नर को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, एक्सक्लूडिंग अतिरिक्त प्रभार, और इनको अगर आप काउंट करेंगे अतिरिक्त प्रभार वाले को, एक ही व्यक्ति हैं जो कि अतिरिक्त प्रभार जिनको दिया गया था, और वो है वीसी पांडे, विनोद चंद्र पांडे। ये जो है अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया था, और इसीलिए मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी कि कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अतिरिक्त प्रभार अगर ऐड किया जाए तो रमेश बैस का जो नंबर होगा वो 10th हो जाएगा, और ऐसे 9th होगा। ठीक है, सबसे पहले जो राज्यपाल थे ये थे प्रभात कुमार। ओके, उसके बाद एम रामा जॉयस, फिर उसके बाद वेद मरवा, उसके बाद सैयद सिप्ते रजी, फिर के शंकर नारायण, फिर उसके बाद बने MOH फारूक, फिर उनके बाद बने सैयद अहमद, फिर उनके बाद बने द्रौपदी मुर्मू, और 9th नंबर में है रमेश बैस। ठीक है, अब यहां पर 9 हुआ, तो एक अतिरिक्त प्रभार वाले कब बने थे, तो वो जो है जस्ट प्रभात कुमार के बाद बने थे। ठीक है, तो याद रखना है, क्योंकि एक ही है इसलिए इनके बारे में याद रखना है। प्रभात कुमार के बाद बने थे, उनको काउंट कर लीजिएगा। तो रमेश बैस जो 10वें गवर्नर होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी के टाइम में, रमेश बैस। और इस ऑप्शंस में एम राजा जॉयस और वेद मरवा, ये दोनों जो है गवर्नर रह चुके हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरवार आंदोलन कब हुआ था। खरवार आंदोलन जो है ये 1874 में हुआ था। कब हुआ था, 1874 में हुआ था। ठीक है, और खरवार जो है ये संथाल की उपजाति है। ठीक है, संथाल की उपजाति है, और आपको पता होगा कि इनका जो प्राचीन काल है काफी बढ़िया था। ठीक है, और उन्हीं सब चीजों को वापस लाने के लिए आप कह सकते हैं कि एक तरह का पुनः स्थापित करने के लिए जनजातीय सुधार वादी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो खरवार आंदोलन जो है ये क्या था, ये
जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। ये भी नाम इसको दिया गया है, जनजातीय सुधारवादी आंदोलन। ठीक है, और एक चीज और कि ये जो है एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार पर जोर देता था ये आंदोलन। ठीक है, स्टार्ट किनके थ्रू किया गया है? स्टार्ट जो है स्टार्टेड बाय भागीरथ मान जी, इनके थ्रू ये शुरू किया गया था। ठीक है, संथाल परगना के क्षेत्र में 1874 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल भूमि का कितना भाग वनों से आच्छादित है? ये क्वेश्चन जेपीसी में आया था, 7वें जेपीसी में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29.62%। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग अभी जो है कुल भूमि का 29.62% वनों से आच्छादित है, मतलब कवर्ड है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29.62%, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर करीबी का देखा जाए तो ऑप्शन बी सही हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी के अकॉर्डिंग 29.62%। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पाइका क्या होता है? पाइका, तो पाइका जो है ये एक तरह का नृत्य है। पाइका जो है एक तरह का नृत्य है, और इसमें जो डांसर होते हैं, जो नर्तक होते हैं, ये सैनिक वेश, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सैनिक वेश धारण करते हुए नृत्य करते हैं। ऑप्शन बी नृत्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? देखिए, झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000, और उस समय कितने जिले थे? 18 जिले। उसके बाद 2001 में 4 जिले ऐड किए गए। सबसे पहले लातेहार जो है ये पलामू से अलग करके एक जिला बनाया गया था, और पलामू लोहरदग्गा से बना था। ये मैंने डिटेल में आपको बताया है, स्टार्टिंग का जो लेक्चर था झारखंड हिस्ट्री का, उसमें मैंने ये सभी डिटेल में बताया है कि पलामू किस तरह से लोहरदग्गा से अलग हुआ था। लोहरदग्गा को बाद में जिला से अनुमंडल बना दिया गया था। ठीक है, फिर पलामू से पहले गढ़वा अलग हुआ, फिर उसके बाद लातेहार अलग हुआ 2001 में, 4 अप्रैल 2001 में। उसके बाद जो है अगला है जामताड़ा। ये जो है जामताड़ा दुमका से अलग हुआ था, दुमका से, और दुमका जो है संथाल परगना से 1855 में अलग होकर एक जिला बना था, और संथाल परगना जो है भागलपुर से अलग होकर एक जिला बना था। ठीक है, तो हर चीज का एक रिलेशन है। जामताड़ा कब बना था? ये बना था 26 अप्रैल 2001 में। उसके बाद सिमडेगा जो है, सिमडेगा ये गुमला से अलग होकर एक नया जिला बना था, और गुमला जो है ये रांची से अलग होकर एक नया जिला बना है। रांची से ये 18 मई 1983 को अलग हुआ था, गुमला सिमडेगा इसमें था। ठीक है, फिर सिमडेगा इससे जो है 30 अप्रैल 2001 में अलग होकर एक नया जिला बनता है, और रांची जो है, रांची लोहरदग्गा से अलग होकर एक नया जिला बना था। कंफ्यूज अब ना करें, लोहरदग्गा जो है पहले जिला था ब्रिटिश शासन के काल में, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने लेक्चर देखा है डिटेल में आपको ये सब पता होगा। ओके, उसके बाद फिर सरायकेला खरसावां है। सरायकेला खरसावां जो है ये सरायकेला खरसावां ये वेस्ट सिंहभूम से अलग होकर बना था। डेट में थोड़ा सा इसमें विवाद है, लेकिन 30 अप्रैल ही आप मान के चलिए, 30 अप्रैल। ओके, 30 अप्रैल में ये एक नया जिला बना था। ओके, सरायकेला खरसावां। तो ये 4 बने थे कब? 2001 में, और 2007 में 2 जिले बने थे। खूंटी ये कब बना था? 12 सितंबर 2007 को, और फिर रामगढ़ ये कब बना था? ये भी उसी डेट को बना था, 12 सितंबर 2007 को। 2007 में 2 जिले बने थे। तो झारखंड के गठन के बाद कितने? 4 और 2 6 जिले जो है, 6 जिलों का गठन किया गया। तो ऑप्शन बी 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? झारखंड की जो जनसंख्या है, अगर 2011 सेंसस को देखा जाए तो झारखंड की जो जनसंख्या है
3,29,88,134 है। भारत की कुल जनसंख्या जो है लगभग 121 करोड़ है, लगभग 121 करोड़ है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। लेकिन वहीं अगर 2020 का डेटा देखा जाए तो 135 करोड़ है। 2021 में सेंसस होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया, उम्मीद है 2022 में होगा, फिर ये डेटा कुछ और आपको चेंज मिलेगा। ओके, तो ये जो परसेंटेज है झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है, 2.72% है, और ये जो है 14th पोजीशन है। ओके, जनसंख्या में। वहीं अगर एरिया में, इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं, ये जनसंख्या हो गया और एक आता है 2.42%, तो 2.42% जो है ये एरिया के केस में है। झारखंड का जो एरिया है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो 2.42% है, और इसमें जो है 15th पोजीशन है। तो दोनों जो है अलग अलग चीज है। ओके, जनसंख्या के अकॉर्डिंग 2.72% इसका सही आंसर हो जाएगा। 2.72%, इसमें ऑप्शन है नहीं क्योंकि ये पहले का क्वेश्चन है। 2.72%। अगला क्या है, झारखंड की साक्षरता दर क्या है? तो झारखंड की जो साक्षरता दर है वो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, देखिए अगर इसको आप देखेंगे तो झारखंड का जो साक्षरता दर है वो 67.63% है, लेकिन बहुत जगह आप देखेंगे 66.41%, और ये जो है पूछा भी गया है एग्जाम में, और ऑप्शन में ये ना होकर के ये था 66.41%। तो दोनों आपको याद रखना, दोनों में से कोई आए आप टिक कर दीजिए। ओके, ये है झारखंड का। भारत का जो लिटरेसी रेट है उसके बारे में बात किया जाए तो 74.04%। ठीक है, झारखंड में कितना है 66.41%, सेंसस के अकॉर्डिंग 67.63%, और इसमें भी क्या है कि सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो रांची का है, वो रांची का है, और कितना है 76.06% लोग यहाँ जो है पढ़े लिखे हैं, जो है लिटरेट हैं। ठीक है, उसके बाद मेल की बात की जाए तो झारखंड में टोटल मेल जो है इसका परसेंटेज देखा जाए तो 76.84%, फीमेल की बात की जाए फीमेल तो ये 55.42% है। ओके, और अगर ये कहा जाए कि झारखंड में सबसे ज्यादा किस जिले के पुरुष साक्षर है तो रांची आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा किस जिले की महिला साक्षर है, रांची आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा किस जिला से लोग साक्षर हैं, रांची आंसर हो जाएगा। ओके, और इस लिटरेसी रेट में झारखंड का जो पोजीशन है इंडिया में वो कितना है 31st है, 31st है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? तो अभी का जो डेटा है 264, टोटल प्रखंड कितने हैं 264। ओके, तो यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में 264, नजदीकी देखा जाए तो सी मार सकते हैं आप, वरना छोड़ सकते हैं 264। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें समझिए आप। देखिए सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो बाबूलाल मरांडी बने थे, बाबूलाल मरांडी। ठीक है, बाबूलाल मरांडी। देखिए टोटल 6 लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुबर दास और हेमंत सोरेन। ये 6 लोग जो हैं झारखंड में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब इसमें देखिए बाबूलाल मरांडी जो है ये एक बार मुख्यमंत्री रहे हैं, मधु कोड़ा जो है ये भी एक बार रहे हैं, शिबू सोरेन 3 बार रहे हैं, अर्जुन मुंडा भी 3 बार रहे हैं, रघुवर दास 1 बार रहे हैं, हेमंत सोरेन का ये दूसरा टर्म है। ओके, तो ये 2 बार रहे हैं, हम मान के चल सकते हैं। तो हेमंत सोरेन, क्वेश्चन आएगा कि हेमंत सोरेन कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो ये 11th नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ओके, 11th नंबर के जो है मुख्यमंत्री हैं, आप ये मान सकते हैं। ठीक है, इसके पहले भी ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो लेटेस्ट डेटा देना है 11वां हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, सबसे कम कार्यकाल के लिए जो मुख्यमंत्री रहे वो शिबू सोरेन रहे, सबसे कम 10 दिन के लिए, मात्र 10 दिन। ठीक है, हालांकि ज्यादा भी रहे, 3 बार रहे तो ज्यादा वाला भी टेन्योर है, सबसे कम वाला टेन्योर है 10 दिन। और क्वेश्चन आए कि सबसे कम दिनों तक कौन मुख्यमंत्री रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा शिबू सोरेन।
ये जो है 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक मुख्यमंत्री रहे थे। उस समय 10 दिन का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। और सबसे ज्यादा जो है रघुवर दास, ये इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का टर्म पूरा किया है। ओके, ये पहले मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, हेमंत सोरेन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतरहाट, इसका आंसर हो जाएगा झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट, ऑप्शन ए। 7 डिग्री तक चला जाता है यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है। और ये जो है एक हिल स्टेशन है, पहाड़ी क्षेत्र है। कहाँ पर है? ये है लातेहार में, लातेहार में है। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिडेंशियल स्कूल है, एक रेजिडेंशियल स्कूल है, नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल, बहुत ही फेमस है और आप कह सकते हैं कि टॉप क्लास का स्कूल है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये झारखंड गवर्नमेंट का है, झारखंड गवर्नमेंट का है। ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के थ्रू यहाँ पर एग्जाम होता है। झारखंड गवर्नमेंट का ये स्कूल है नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल। 1954 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। नेतरहाट को जो है क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी बोला जाता है, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर की रानी। ठीक है, ऑप्शन ए नेतरहाट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कब हुआ है ये एस्टैब्लिश? 2 नवंबर 1967। ठीक है, 1967 को। और इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? स्थापना घाटशिला, घाटशिला, घाटशिला कहाँ है? घाटशिला जो है ये ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है, ईस्ट सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम में। और ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? तो मुंडा विद्रोह, जिसको मुंडा उलगलान भी बोला जाता है, उलगलान, या फिर बिरसा आंदोलन भी बोला जाता है, बिरसा आंदोलन, मुख्य नेता या फिर जिन्होंने लीड किया था वो कौन थे? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था ये 15 नवंबर 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था? खूंटी में उली हाथों, खूंटी में उली हाथों। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 9 जून 1900। ठीक है, 9 जून 1900, जो रांची जेल है वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है झारखंड के प्रमुख खनिजों और उनके उत्पादक जिलों को सुमेलित करना है। देखिए टंगस्टन जो है, टंगस्टन ये हजारीबाग में मुख्यतः पाया जाता है। क्रोमियम जो है, क्रोमियम सिंहभूम और सरायकेला दोनों जगह पाया जाता है, सिंहभूम और सरायकेला दोनों जगह पाया जाता है। अभ्रक ये कोडरमा पाया जाता है, कोडरमा को अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है देश की, अभ्रक राजधानी कोडरमा। सोडियम लवण जो है ये संथाल परगना में पाया जाता है मुख्यतः। ठीक है, तो चलिए ए का क्या हो जाएगा? हजारीबाग, हजारीबाग 4 में है। क्रोमियम, क्रोमियम का हो जाएगा, देखिए सरायकेला खरसावां और सिंहभूम दोनों आ जाएगा। तो सरायकेला खरसावां यहाँ पर नहीं है, सिंहभूम है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। सिंहभूम कहने का मतलब है कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों का क्षेत्र। ओके, अभ्रक जो है कोडरमा हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3। और सोडियम लवण जो है संथाल परगना हो जाएगा। ठीक है, तो 4132 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत में जो है झारखंड को पुंडरीक देश या फिर पशु भूमि के नाम से जाना जाता है। ओके, महाभारत की बात की जाए तो जरासंध जो कि वृद्धरथ वंशी थे। ओके, मगध क्षेत्र था इनका, और मगध का जो साउथ वाला पार्ट था इनके समय में, मगध का जो साउथ का पार्ट था ये झारखंड था। और इसको किस नाम से बोला जाता था? किक्कट नाम से बोला जाता था। इस पर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था,
जो हिस्ट्री का चैप्टर, हिस्ट्री का जो लेक्चर चल रहा है उसमें ये कंप्लीट करवाया जा चुका है। और इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको भी अगर आपने देखा होगा तो उसको देखने के बाद ये सारी चीजें जो है आपको याद हो गई होगी। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन था। इसी तरह जो है हम लोग सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा और इसी तरह से ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। ओके, अपना फीडबैक आप जरूर दें ताकि और भी ज्यादा टॉपिक को कवर कराया जा सके। आपके फीडबैक को देखने के बाद ही काम में किसी तरह का मॉडिफिकेशन किया जाता है या फिर उसमें इंप्रूवमेंट किया जाता है। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।